हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में एम्प्लॉय आईडी कार्ड या इसको हम स्टूडेंट आईडी कार्ड भी बोल सकते हैं, वो भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, बनाना सीखेंगे। हमें सबसे पहले एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले जो है रेक्टेंगल एक यहाँ पर लेकर आना है। हम रेक्टेंगल को लेकर आते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। हमें सबसे पहले जाना है इंसर्ट वाले टैब में। यहाँ से हम जाएंगे शेप्स में और रेक्टेंगल शेप को सिंपल हमें यहाँ पर ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद हमने इस रेक्टेंगल शेप का साइज सेट करना है, बिल्कुल उतना ही जितना एक आईडी कार्ड का होता है। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये फॉर्मेट में गया, बिल्कुल राइट साइड पर हमें साइज जो है वो नजर आ रहे हैं, जो कि हाइट और विड्थ हमें बता रहा है इस रेक्टेंगल की। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले इसकी जो हाइट है वो सेट करनी है, जो कि 3.75। और उसके बाद हमने इसकी जो विड्थ है वो हमने सेट करनी है 2.125 और इंटर को प्रेस करना है। जैसे ही हमने इसको सेट कर लिया, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से जो है यहाँ पर बना सकें। इसको हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हमें करना कुछ यूं है कि इस शेप को सिलेक्ट करना है, शेप फॉर्मेट में जाना है और शेप फिल को जाके हमें नो फिल कर देना है। शेप आउटलाइन में जाना है और जाके इसकी जो वेट है, इसका ये जो बॉर्डर है, इसको हमने 3 पॉइंट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमें ये शो होगा। अब हमें थोड़ी सी इसकी डिजाइनिंग करनी है। उसके लिए मैं इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाता हूँ। शेप में जाने के बाद यहाँ से जाके जो है मैं एक शेप को सिलेक्ट करता हूँ। ये जो हमें यहाँ पर शो हो रही है एरोज वाले पोर्शन में, जिसको पेंटागन बोलते हैं, इसको मैंने कर लिया सिलेक्ट और सिंपल इसको मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद मैं इसको करता हूँ रोटेट कुछ इस तरह से। ये देखिए, इसको मैंने रोटेट कर लिया है। रोटेट करने के बाद अब हमने सिंपल इसको उठाना है और इसको ले जाना है यहाँ पर और जाके इसको हमने सेट कर लेना है ऐसे, कुछ ऐसे। तो ये हमें इस तरह से शो होगा। ये देखिए, एरोज की मदद से हमने इसको मिडल में थोड़ा सा ले आना है। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे आ चुका है ये। अब हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं शेप फॉर्मेट में, शेप फिल में जाएंगे और कोई अच्छा सा कलर इसको दे देंगे। तो मैं इसको जो है ये पर्पल कलर जो है ये दे देता हूँ। Ctrl+D से इसकी कॉपी निकालेंगे। उसको हमने फिर से यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके शेप फिल में जाना है और जाके उसको कोई और कलर देना है। तो मैं इसको जो है वो डार्क ग्रीन कलर दे देता हूँ। थोड़ा सा इसका साइज करते हैं छोटा और इसको उठा के हम ले जाते हैं यहाँ पर, ये कुछ ऐसे। ये देखिए, इसको कुछ इस तरह से हमने सेट कर लिया। ये देखिए, अभी हमें इस तरह से शो हो रहा है हमारा ये जो आईडी कार्ड का फॉर्मेट है। इसको करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में चले जाते हैं, शेप आउटलाइन में, और इसकी आउटलाइन जो भी आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो मैं इसकी आउटलाइन को कुछ इस तरह से रेड दे देता हूँ। इसी तरह से नीचे वाला जो हमारे पास शेप है इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी शेप फॉर्मेट में जाते हैं और इसकी शेप आउटलाइन को हम भी इसको भी रेड कर लेते हैं कुछ ऐसे। तो ये अब हमने यहाँ पर सबसे पहला काम जो करना है, हमने यहाँ पर इमेज और लोगो को लेकर आना है। तो पहला काम मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट पे जाने के बाद मैं यहाँ पर चले जाता हूँ शेप्स में। शेप्स में गया, यहाँ पर चला गया मैं सर्कल में और मैंने यहाँ पर एक सर्कल को कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिया। सर्कल को ड्रॉ करके मैंने इसको बिल्कुल मिडल में लेकर आना है कुछ इस तरह से। ये ऐसे ये मिडल में आ चुका। मुझे अब यहाँ पर एम्प्लॉय का फोटो डालना है। तो मैंने इस ये जो सर्कल है इसको करना है सिलेक्ट। शेप फॉर्मेट में जाना है, शेप फिल में जाना है। यहाँ पर हमें मिलता है पिक्चर का ऑप्शन, फिल पिक्चर। इसके ऊपर गए, वो हमसे बात पूछ रहा है कि पिक्चर कहाँ पर पड़ी हुई है। इसके ऊपर हम 2 टाइम क्लिक करेंगे। उसके बाद चले जाते हैं वहाँ पर जहाँ पर हमारी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो मैं यहाँ पर गया न्यू फोल्डर में और जाके मैंने कुछ इस तरह से पिक्चर को कर लिया सिलेक्ट। पिक्चर को आप किसी भी तरह से सेट कर सकते हो, जैसे भी आपको चाहे, जो भी पिक्चर आप लगाना चाहते हो। तो इसको मैं कुछ इस तरह से बिल्कुल मिडल में जो है वो सेट कर लेता हूँ। मिडल में ये सेट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल ऊपर ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी का नाम लिखना है और साथ में हमने लोगो लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, यहाँ पर चला जाता हूँ मैं शेप में। शेप में जाने के बाद यहाँ से मैं चला जाता हूँ टेक्स्ट बॉक्स पे। यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स जो है मैं कुछ इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखना है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर लिख सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट लिख रहा हूँ। एंटर को प्रेस करता हूँ और यहाँ पर कुछ और चीज़ें मुझे ऐड करना है तो मैं वो भी यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी डिस्ट्रिक्ट कोट्टू। इसको किया सिलेक्ट।
इस टेक्स्ट बॉक्स को शेप फिल में गए और जाके इसको हमने कर लिया नो फिल। इसी तरह से आउटलाइन में गए और इसकी आउटलाइन को कर लिया नो आउटलाइन। इसको करते हैं सिलेक्ट, होम वाले टैब पर गए और इसको बिल्कुल मिडल में हमने डाल दिया। इसको किया सिलेक्ट और इसको भी बिल्कुल मिडल में डाल दिया। और इन पूरे इसको कुछ इस तरह से करेंगे सिलेक्ट, यहाँ पर चले जाएंगे पैराग्राफ में और यहाँ पर जाएंगे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ के ऊपर। इसको करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसके फ़ॉन्ट का साइज़ हम बढ़ा लेते हैं कुछ ऐसे, और फ़ॉन्ट का कोई अच्छा सा स्टाइल यहाँ पर दे देते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है इस तरह से ये वाला फ़ॉन्ट का स्टाइल दे देता हूँ। स्टिक कोटल को करते हैं सिलेक्ट, कंट्रोल+B से करते हैं बोल्ड, तो कुछ इस तरह से ये हमें शो होगा। इस पूरे के पूरे को करते हैं सिलेक्ट और इसका जो कलर है वो कलर हम कर लेते हैं वाइट, तो कुछ इस तरह से ये हमें शो होगा। यहाँ तक हमारा काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लोगो ऐड करना है। तो इसको कुछ इस तरह से पकड़ के हम ड्रैग भी कर सकते हैं आगे पीछे जहाँ पर आप लेकर जाना चाहते हो। तो मैं इसको बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ऐसे जो है ये ऐसे इसको सेट कर लेता हूँ, कुछ ऐसे। ये हो चुका जी सेट। इसको बोल्ड कर लेते हैं। कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल मैं यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ, तो इसका कोई जो है वो अच्छा सा फ़ॉन्ट स्टाइल हम लगाते हैं ऐसे। चलें जी, कुछ ना कुछ सेट हुआ है, लेकिन इसके फ़ॉन्ट का साइज़ जो है थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ चुका है। सेलेक्ट करके फ़ॉन्ट के साइज़ को छोटा कर लेते हैं ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे हमने यहाँ पर सेट कर लिया। अब मुझे यहाँ पर लोगो भी सेट करना है, तो मैं इंसर्ट में गया, शेप में गया, जाके यहाँ पर एक और सर्कल जो है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से मैं ऐड कर लेता हूँ। सर्कल को कर लिया ऐड। ऐड करने के बाद अब हमने फिर से चले जाना है शेप फॉर्मेट में। यहाँ पर हमने चले जाना है शेप फिल में, पिक्चर में गए और जहाँ पर हमारे पास लोगो पड़ा हुआ है उसका हमने पाथ बताना है। तो ये देखिए जो लोगो है वो हमारा ऐड हो चुका है। अब हमारा हेडर तो कंप्लीट हो गया। अब सिंपल हमने इसको बहुत सिंपल रखना है। जितना सिंपल होगा उतना ही अच्छे से जो है हमारा ये जो कार्ड है उस वो हमें नज़र आएगा, वो बोल्ड होगा। दूर से उसके अंदर जो भी चीज़ें आपने लिखी होंगे कार्ड डायमेंशंस वो आपको नज़र आ सकेंगे। फिर हम चले जाते हैं इंसर्ट में, शेप में गए और यहाँ से चले गए टेक्स्ट बॉक्स में। सिंपल हमने जाके यहाँ पर कुछ ऐसे जो है वो टेक्स्ट को ऐड करना है। सबसे पहले हमने नेम लिखना है। नेम की हेडिंग नहीं देनी, सिर्फ सिंपल आप नेम लिखिए। तो मैं जाके यहाँ पर नेम लिख लेता हूँ माजिद अली। नीचे आपने डेजिग्नेशन लिखना है, तो यहाँ पर मैं डेजिग्नेशन लिख लेता हूँ PST कंप्यूटर साइंस। तो ये हो गया जी डेजिग्नेशन। उसके बाद जो है हमने इसको जो है कुछ इस तरह से जो है दोनों बिल्कुल आपने जो ब्रैकेट्स लगा लेने जिसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, और एंड पर आप एम्प्लॉय पर्सनल नंबर या CNIC नंबर जो भी देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। तो मैं सिंपल यहाँ पर CNIC लिख लेता हूँ 32303। उसके बाद जी हमारे पास आगे डैश, कुछ भी लिख लो, उसके बाद डैश और ऐसे। ठीक है जी, कोई भी मैंने यहाँ पर डमी वैल्यूज डाल दी हैं CNIC के लिए। अब इसको करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करके होम वाले टैब पे जाते हैं और यहाँ से जाके हमने रिमूव स्पेस आफ्टर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमने ये जो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है इसको करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करके शेप फॉर्मेट में जाना है और शेप फिल को कर लेना है नो फिल, और आउटलाइन को कर लेना है नो आउटलाइन। ठीक है जी, कहाँ पर गया, शेप आउटलाइन पे गए और ये है जी हमारे पास नो आउटलाइन। इतने डाटा को हम करते हैं सिलेक्ट। आउटलाइन को, आउटलाइन हमारी ठीक है जी नो आउटलाइन हो चुका है। इसको करते हैं सिलेक्ट, होम वाले टैब पे गए और जाके हम यहाँ से एरियल को सिलेक्ट करते हैं, एरियल ब्लैक। बिल्कुल मिडल में इसको ले आते हैं। फ़ॉन्ट के साइज़ को हम थोड़ा सा कर लेते हैं बड़ा ऐसे, और इसको करते हैं जी इधर ऐसे और ऐसे। तो ये हो गया जी हमारा सेट निज़ाम। ये जो नाम है इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे हमारा जो नेम है वो सेट हो चुका है। अब ये देखिए देखने में अच्छा लग रहा है, थोड़ा बड़ा भी है। सिंपल हमने क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, फिर से इंसर्ट में गए, शेप में गए, यहाँ से जाके एक एरो, हमने एक लाइन सॉरी लेनी है, शिफ्ट को करना है प्रेस, और सिंपल यहाँ पर हमने एक लाइन को ड्रॉ कर देना। लाइन को ड्रॉ करके शेप की आउटलाइन में जाना है और यहाँ से जाके उसके वेट को हमने कर लेना है 3, और इसके कलर को हमने कर लेना है ब्लैक। तो मैं यहाँ से ब्लैक कर लेता हूँ इसको, सॉरी यहाँ पर गए आउटलाइन में, वेट को कर लिया हमने 3, और फिर से जाके इसके कलर को कर लेते हैं ब्लैक। अब हमने यहाँ पर नीचे बार कोड लगाना है। बार कोड के लिए हमने एक फ़ॉन्ट को डाउनलोड करना है जो कि है हमारे पास, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये है फ़ॉन्ट का स्टाइल, इसको आप सेलेक्ट करते हो, ये है CIA कोड 39। आपको सिंपल डाउनलोड करना है कोड को। ये जो है CIA कोड 39, ये आप गूगल में कहीं पर भी लिखोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा।
डाउनलोड करने के बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है जी हमारे पास CIE कोड 39। आप गूगल में कहीं पर भी लिखोगे CIE कोड 39 तो ये कोड आपको मिल जाएगा। सिंपल आपने इसको करना है कॉपी, यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह से कॉपी करने के बाद आपने सी में जाना है, सर्च में जाइए और यहाँ पर जाके आप सर्च कीजिए फ़ॉन्ट। जैसे ही फ़ॉन्ट को सर्च करोगे ये फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपने इसके ऊपर सिलेक्ट, इसको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। ये देखिए जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वो सारे यहाँ पर पड़े हुए हैं। आपने इसको CIE को भी पेस्ट कर देना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है इसलिए मैं इसको यहाँ पर पेस्ट नहीं कर रहा। वापस चलते हैं MS वर्ड में। हमने यहाँ पर जाके टेक्स्ट बॉक्स को लगाया इंसर्ट, हमें सिंपल जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में गए, यहाँ पर जाना है हमने शेप्स में और टेक्स्ट बॉक्स को हमने सेलेक्ट करना है और सिंपल हमने उसको यहाँ पर ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद आप यहाँ पर एम्प्लॉय का कोड लिखोगे, कोई भी कोड आप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं जो पर्सनल नंबर है एम्प्लॉय का उसको एज अ कोड लगा लेता हूँ, तो मैंने कोई भी यहाँ पर रा नंबर दे दिए। उसके बाद मैंने ये जो टेक्स्ट बॉक्स था इसको किया सिलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद शेप फिल में गए, नो फिल, शेप आउटलाइन में गए, नो आउटलाइन, और इसको हमने किया सिलेक्ट, सेलेक्ट करने के बाद होम में गए और यहाँ से जाके हमने वो फ़ॉन्ट स्टाइल लगा देना। ये देखिए ये है CIE कोड 39। इसको जैसे ही मैंने इंटर को प्रेस किया तो ये देखिए नीचे उसका बार कोड आ चुका है। अब ये जो बार कोड है ये कहीं पर भी आप जब इसको किसी बार कोड रीडर से चेक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पर लग जाएगा, वहाँ से ये जो है वो स्कैन भी हो सकता है। तो हमारा जो एम्प्लॉय ID कार्ड है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए आप इसको स्टूडेंट कार्ड के तौर पर भी देख सकते हो, स्टूडेंट के कार्ड भी इस तरह से बना सकते हो। आपको सिंपल स्टूडेंट्स के कार्ड आंसर्स लिखने होंगे। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।